एक लीला और हमारे श्री लाल जी ने प्रकट कराई, वो भी सुनाते हैं। किशोरी जी कल वो आम वाली लीला हुई थी। आम चुरा करके ठाकुर जी ने किशोरी जी पे ही, पहले मिलन में ही ठाकुर जी ने अपना स्वरूप दिखा दिया, हम तो ऐसे हैं। लेकिन किशोरी जी उसके बाद भी चिंतन कर रही हैं। ललिता विशाखा कह रही हैं, कौन ते मिली आप हैं, कौन सो श्री कृष्ण, कौन कान कुंवर, अरे बताओ आप ते मिलो, और मिलने के बाद आप ते आम तुड़वाए और सबरे आमन ने लेके भाज गए, और माली ते शिकायत कर गो कि चोर नहीं है, सबरी पकड़ ले ने। वह कान कुंवर की बात मत करियो हमारे सामने। किशोरी जी तब भी कह रही है, ना उनने नहीं किया होगा, वो तो आम लेके चले गए होंगे, वो माली को लगी होगी, इतनी सारी बैठी हैं पेड़ पे चढ़ के, तो वह चोर नहीं समझे होंगे। यही तो प्रेम है, जहां पर लाखों के बताने पर भी हमारा प्रेमी प्रिय लगता है। देखो, लड़का लड़की अपने लिए मत सोच लेना कि हम उनके लिए बोल रहे हैं। प्रेम केवल स्त्री पुरुष के संबंध की बातें नहीं होती हैं, प्रेम गुरु शिष्य की भी होती है। प्रेम संतान और माता पिता की भी होती है। प्रेम मित्र मित्र के बीच में भी होता है। प्रेम सबसे बड़ी बात ठाकुर जी और जीवात्मा के मध्यस्थ होता है। कोई लाख बुराई करे हमसे, कोई लाख बातें बनावे, लेकिन हमारे ठाकुर जी हमको प्रिय लगे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। तो किशोरी जी तो रास्ता भर चिंतन करती गई हैं ठाकुर जी को, और ठाकुर जी भी घर जाके ने संकोच कर रहे हैं, मैंने ने गलती तो कर दी है, बेचारी इतनी दूर से आई नेक सीसी और पीछे माली लगाई दियो। ठाकुर जी भी किशोरी जी का चिंतन कर रहे हैं, किशोरी जी भी ठाकुर जी का चिंतन कर रही हैं। और तभी किशोरी जी पहुंची वृषभानु भवन। एक दिना कीर्ति मैया बोली, लाली तू पूरे दिना बैठी रे, ये तेरी सबरी सखी आकर के खेलें और तू बैठी बैठी इनको देखती रहे, तू कहाँ चिंतन करे। अब श्री जी कैसे बता मैं कहाँ चिंतन करूं। कीर्ति मैया बोली, ये लाल जी के द्वारा प्रकट लीला है महाराज जी, हमारे लाल जी ने प्रकट कराई। कि कीर्ति मैया बोली, बोले चल लाली अब तो एक काम कर, अब कहा अब धीरे धीरे बड़ी रहती जा रही ना, घर के काम काज करो कर। बोले कहा करना बताओ। बोले चल सबसे पहले दही बिलोनो प्रारंभ कर, मक्खन निकार, आज तू मक्खन निकार। अब धीमे धीमे बड़ी है रही है, तेरा ब्याह होएगो और जो भी परिवार रिश्तेदार उनको करावेंगे, तो कछु ना ऐसी सुकोमल सी हमारी लाली है, तो देख के कोई को करावे को मन ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आनो तो सब चाहिए ना। और पूरे बरसाने में महाराज ढोल नगाड़े भजन लगे। कहा हमारी किशोरी जी, कौन आयो भैया, ये तो मधुमंगल सीतामा बेचारे पकड़ लाए हैं, कान्हा मोर बने आयो। अब ये देखो, ये लीला जैसी बताई गई वैसे ही बन के आ गए ठाकुर जी। आहा, 10 मिनट और पहले आ जाते तो और बढ़िया। नेक इधर उधर करो भैया, महाराज जी ना दिख रहे। वाह, बस। और अगर वहीं की तरफ ही घूम जाएं, हाँ बस यही। दो चार तुलसी जी लगा दो अगल बगल में।
सबरे बेचारे मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा। अब हैं कौन कौन से आप ही देख ली हूं। वाह, बोल मयूर बिहारी लाल की। अब एक चीज इसमें रह गई कि जो मोर के पंख है ना, वो न यूं खुले और रह जाते चारों ओर, लेकिन ये भी बात है ना कि किशोरी जी सामने आएंगी तभी खुलेंगे ये। अभी बंद करके बैठे ठाकुर जी। वाह। तो भानु भवन में मैया बोली लाली तू एक काम कर। बोले कहा, अब तू दही मथनो सीख ले और दही मथ के बढ़िया सुंदर मक्खन निकार, ऐसे ही घर के काम काजन ने सीख। तो श्री किशोरी जी बोली जो आज्ञा मैया करूंगी। लेकिन राजा की लाली हैं, वृषभानु जी की लाली हैं, ये तो कछु भी करें तो पूरा नगर इकट्ठा हो जाए देखवे के काजे। जैसे हमारे लाल जी कछु भी करें तो सब ब्रजवासी इकट्ठे हो जाए। पूरे बरसाने में ढोल बजन लगे, नगाड़े बजन लगे। बोले कहा भयो? बोले हमारी लाडली जी अब नेक नेक बड़ी है गई है, पहली बार मथनी चलामेंगी, पहली बार दही मथेंगी, मक्खन निकारेंगी। जोर जोर से ढोल बज रहे हैं। बरसाने से नंदगाम इतना दूर है कि भानु भवन से, यानी कि बरसाने भवन से नंदगाम दिखाई देता है। नंद भवन और बरसानो भवन, भानु भवन दोनों पर्वत पर हैं। ये ब्रह्माचल पर्वत पर हैं, वो नंदाचल पर्वत है ना, नंदाचल पर्वत पर नंदगांव। और दोनों पर्वत पर दोनों भवन बिल्कुल आमने सामने, 6-7 किलोमीटर की दूरी है। अगर कोई जोर से चिल्लावे तो आवाज आ जा सकती है। जैसे ही ढोल बजन लगे सोई ठाकुर जी अपने भवन से बाहर निकल के आए। बोले भैया ये बरसाने में ढोल काहे को बज रहे हैं? वो कहां गए? हमारे परिकर के एक को नहीं दिख रहा है। श्री राधा करके किताब रखी है, वो लेके आओ। लेखनी एक डायरी है, श्री राधा लिखा होगा, किशोरी जी के चरण बने होंगे, वो ले आओ। उसी में वो पद लिखा है। तो ठाकुर जी ने जैसे ही देखो, सुनो ए मधुमंगल, ओ श्रीदामा, ए तनसुखा मनसुखा जी काहे रो? श्रीदामा किशोरी जी के बड़े भैया हैं। तो श्रीदामा बोले है कारो है, आज लाडली जी, आज श्री किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं और दही मथ के मक्खन निकालेंगी। ठाकुर जी तुरंत कान खड़े गए। बोले मक्खन निकालेंगी? बोले हाँ। और वह मक्खन को खावेगा कौन? तो श्रीदामा बोले हमारे घर को नियम है कि पहली बार जो भी वस्तु प्रकट होवे वो हमारी कुल देवी को पधराई जाए। मधुमंगल बोलो अरे श्रीदामा तुम्हारा कोई कुल देवता ना है? श्रीदामा बोलो अभी तक तो कुल देवता तो ना है हमारो। सोई ठाकुर जी खड़े है, बोले खड़ो ना है तेरे सामने, मैं कुल देवता हूं भैया। तो कुल देवी को भोग लगावे जावे को, कुल देवता तो यहीं बैठो है, मेरे भोग लगा दे। श्रीदाम बोलो लाला तू ऐसे आनंद मत करो कर, ऐसी बात मत करो कर। ठाकुर जी बोले देख, ये गोपीन के घर के मक्खन चुरा के, ब्रजवासीन के घर के मक्खन चुरा के सुख मिले, लेकिन किशोरी जी दही मथिंगी और मक्खन निकलेगो और हमने नहीं चखो, हम तो पहले अगर कुल देवी ने चख लियो ना तो नहीं पाएंगे, पहले हम चखेंगे। ठाकुर जी तो ऐसे निर्णय लेते हैं और सारे जो ग्वाल वाले उछलने लगते हैं, हम में लाला सही कह रहा हो, जी करनो हमें, सबसे पहले मक्खन हम ही चखेंगे। श्रीदामा बोलो देखो भैया मोते तो कछु कहियो मत, मैं जाके माते मक्खन लेके नहीं आऊंगा, तुम्हें पानो तो खुद अपनी व्यवस्था करो। ठाकुर जी बोले तू चिंता मत कर, हम कर लेंगे। आहा
किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं और प्यारे गिरधर लाल जी क्या वर्णन कर रहे हैं।